ठीक। चलिए हेडिंग डालिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। अच्छा। आज उधर भी कोई एक और कोचिंग है, वहाँ पे भी कोई लड़की एडमिशन ली, उसका भी नाम था नेहा। कौन सा इफेक्ट पढ़ रहे हैं? इससे रहेगा ही सवाल। होता क्या है इसमें देखो, एक मेटल है, ये मेटल का सरफेस है। तो जब इससे आके फोटोन हुआ क्या, लाइट आया, मेटल के सरफेस से टकराया और बाहर कौन निकला? इलेक्ट्रॉन। लाइट मतलब फोटोन आया, एनर्जी आई, मेटल के सरफेस पे हिट किया, इजेक्ट कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ फोटो मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन। इसी इफेक्ट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक। समझ में आया भैया? और इसका चिरफाड़ करेंगे। फिलहाल इसका ये वर्ड का मीनिंग क्या है? फोटोन मतलब लाइट आई, सरफेस से टकराया, इलेक्ट्रॉन इस मेटल के मेटल मतलब मेटल है तो एटम से बना है, एटम हर जगह है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लाइट आएगा, हिट करेगा और वहां से इस मेटल से क्या बाहर होगा? इलेक्ट्रॉन। इसी इफेक्ट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी इतना इजी लग रहा है, ये एक्सप्लेन किया गया था तो उसको नोबेल प्राइज मिला था, आइंस्टीन का किया धरा है। समझ रहे हो? इस बात के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, तो अभी तो लग रहा है कि हाँ सिंपल सा है। इसको लिखिए पहले, फिर समझेंगे और कुछ समझेंगे। आप जो बोर मॉडल पर है और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर है, उससे ये चीज समझना इजी हो जाएगा। तो लिखिए, द इजेक्शन, लिख ले और उसके बाद फिर बना लेना। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम the ejection of electron from metal surface when it is exposed light with suitable frequency या वेवलेंथ, ऑब्लिक देखिए वेवलेंथ, is known as photoelectric effect, is known as कौन सा इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक।
अब आप बोर मॉडल पढ़े हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़े हैं, वहां से इसको समझना इजी हो जाएगा। सुनो, जब प्लैंक्स क्वांटम दिया गया था ना थ्योरी, तो जो दिया था उसको खुद भी यकीन नहीं था, जो एनर्जी क्वांटाइज्ड वाला, उसको खुद मतलब लाइट का डुअल बिहेवियर, बोला कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा मानिएगा तभी एक्सप्लेन हो पाएगा चीजें। खुद पे यकीन नहीं था, बोल तो दिया कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन जब आइंस्टीन ये वाला इफेक्ट किया ना, तो ये एक्सप्लेन उसी के बेसिस पे हो पाएगा। तब वो थ्योरी को और मजबूती मिला। कौन सा थ्योरी को? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। समझ रहे हो बातों को? शुरुआत में था, लेकिन वो एक जो होता है ना कॉन्फिडेंस, नहीं था। जैसे मान लो तुम अभी कई लोग हो गए जो मानते होंगे कि हाँ भूत होता है कि नहीं होता है, लेकिन एक बार जब साक्षात्कार हो जाए, समझ लो, तब वो मजबूती मिलेगा ना तुम्हारे उस धारणा को कि हाँ होता है। अभी तो हाँ है, होता है, हाँ होता ही होगा, ऐसा कुछ अभी एक मतलब सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन जब तुमको एक बार मिल गया, दर्शन हो गया, तो तुम क्या हो जाओगे? सर्टेन हो जाओगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी ऐसा था, तो दिया था लेकिन उसको खुद पे इतना यकीन नहीं था। लेकिन जब आइंस्टीन ने ऐसा किया तो क्या हुआ? फिर उसके बाद पुख्ता हो गया वो कि हाँ वो कॉन्सेप्ट सही है। कौन से इफेक्ट के बाद? फोटो। और दोनों को मिला नोबेल प्राइज, इसको भी और उसको भी। क्लियर है ये? ठीक। अब आप बोर मॉडल से इसको इजीली समझ सकते हैं। कैसे? देख, आपको पता है कि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होगी। हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फॉर्मूला होता है ना, जो -13.6 Z²/n, वैसे करके निकाल लेंगे ऑर्बिट का एनर्जी। तू खुद बता, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है तो एनर्जी देनी होगी, इसको एनर्जी देना होगा इस इलेक्ट्रॉन को। अगर ये मान लो मेटल के सरफेस पे है ये आइटम, ठीक है, तो क्या लगता है तुमको? कोई सा भी एनर्जी आएगा और इसको निकाल देगा? एक पार्टिकुलर वेवलेंथ वाला ही होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे मान लो इसका एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो कोई वेव आएगा, कोई एनर्जी आएगा, इसको निकाल देगा? नहीं निकाल पाएगा ना। इसी एनर्जी का चाहिए। तो क्या बताओ, कोई सा भी लाइट डालेंगे इसमें तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए हमने वहां पे एक लाइन लिखा है, विथ सुटेबल वेवलेंथ। समझ रहे हो बातों को? अब आप चीजों को समझ सकते हैं कि यहां से अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसके जोन से बाहर करना है, यहां से इस ऑर्बिट से इसको यहां से यहां उठा के लाना है, तो क्या एनर्जी तो देना ही पड़ेगा। क्या हर एनर्जी पे निकल जाएगा? ऐसा वेवलेंथ वाला फोटोन चाहिए जो इसके एनर्जी से मैच करे। समझ रहे हो? वही ना इसको यहां से इजेक्ट कर सकता है। इसलिए वहां एक लाइन है जुड़ा हुआ वर्ड, विथ सुटेबल वेवलेंथ। ऐसा नहीं कि कोई सा भी इसमें से कोई सा भी तुम मेटल सरफेस है, कोई सा भी वेवलेंथ वाला एनर्जी लाइट पास कर दोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो? क्लियर है ये? ठीक। तो जिस एनर्जी पे, जो मान लो ये 13.6 है, मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा। तो अगर इतना एनर्जी दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? हेडिंग डालिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डालिए। इसी में पढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही पढ़ रहे हैं। क्या डालो हेडिंग? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड, इसमें लिखो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट। अच्छा, इसका एक नाम आता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, क्यों बाहर आया है? फोटोन के कारण बाहर हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों हुआ है? क्योंकि लाइट पड़ा। लाइट मतलब फोटोन। फोटोन गिरा है सरफेस पे, हिट किया, एनर्जी दिया और इसको बाहर किया।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको आप? समझ रहे हो? फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब ड्यू टू लाइट जो इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ उसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो अब जो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? द मिनिमम इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? और इसको ऐसे नोट लगा के दिखाएंगे। फ्रीक्वेंसी को ऐसे दिखाते हैं ना, न्यू नोट कर देंगे। क्या कर देंगे? समझ में आया? हर फ्रीक्वेंसी का लाइट क्या इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा? नहीं कर पाएगा। अरे पूरा रामायण तो बीत चुका है। क्या इसको हर एनर्जी, कोई सा भी एनर्जी देंगे बाहर आ जाएगा? इसका जो एनर्जी है जितना चाहिए, समझ रहे हो उसको, और किसके बराबर? आयनाइजेशन एनर्जी। याद करो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते तो आयन बनाते थे ना, तो इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। क्या हर एनर्जी पे बाहर हो जाएगा? नहीं, कम से कम मान लो 13.6 है तो इतना देना पड़ेगा। अरे देना होगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और उस जो फ्रीक्वेंसी का वेव है, जिस फ्रीक्वेंसी का वो एनर्जी वाला वेव है, उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी तरह कौन सा टर्म होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सा होगा? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज। मतलब यहां से इसको दहलीज तोड़ना है, दहलीज से आगे बढ़ना है। अभी तक इसका पार्ट है इलेक्ट्रॉन, किसका? मेटल का। इसको इजेक्ट करना है, यहां से निकालना है, तो जितनी एनर्जी देनी होगी मिनिमम, वो क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसमें भी लिख लो, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाकी सब वही रहेगा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में लिखे हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट photo electrons to eject photoelectrons is known as threshold energy. क्या होगा ये? किसके बराबर होगा? एच म्यू नोट। अरे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू होता है ना, तो यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखे हैं तो एच न्यू नोट हो जाएगा। हो जाएगा, या तो ऐसे इसको डिनोट करो, या फिर इसी का एक और नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी का, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? तो कहीं पर अगर सवाल में वर्क फंक्शन लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना क्या लिखा हुआ है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो फिर या तो इसको W से डिनोट करो, किससे डिनोट करो, या फिर एक और रहेगा फाई। ये तीनों का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है मतलब? थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आया? या तो ये लिखा हुआ रहेगा, या तो ये लिखा हुआ रहेगा, या ये ऐसे डिनोट किया हुआ रहेगा, या ऐसे या ऐसे, मतलब सेम। समझ रहे हो सवालों में? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बोर मॉडल से आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमको एक सुटेबल वेवलेंथ का चाहिए। क्या? फोटोन। हर वेवलेंथ पे ये नहीं निकल जाएगा, मेटल टू मेटल वेरी करेगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब इसमें सवाल पूछा जाता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी बताइए फोटो इलेक्ट्रॉन का। तो तू खुद सोच, अगर मान लो हमको 13.6 देना है एनर्जी सपोज, या इसको फील नहीं आ रहा होगा तो मान लीजिए 10 जूल का एनर्जी है, सपोज 10 जूल है।
इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए यहां से यहां बाहर होने के लिए कितना जूल एनर्जी, 10 जूल। ठीक है, तो अगर कोई आ रहा है 10 जूल का, तो 10 जूल, तो इसको जस्ट क्या करेगा, 10 जूल वाला एनर्जी देंगे तो जस्ट उठ के यहां बाहर आएगा, जस्ट। और अगर ज्यादा एनर्जी दिए और ज्यादा दिए तो अब ये जो है ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अरे समझ रहे हो, क्लियर है। जैसे मान लो ये बॉल है, इसको जस्ट इतना ही फोर्स लगाए कि जस्ट हिला है हल्का सा, हल्का सा, और ज्यादा ताकत लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें मोशन आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, वही वाली फंडा है यहाँ पे। हमको अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी दिए हो तो ये जस्ट यहां मेटल सरफेस को छोड़ा है, और ज्यादा एनर्जी बढ़ा दिए तो मेटल सरफेस से और दूर जाने लगेगा, तो उसके पास मोशन आएगा। मोशन आएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा आप जो एनर्जी दिए हैं उसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा दीजिए, जो एनर्जी बचा वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आया, क्लियर है ये। इसको ज्यादा एनर्जी देंगे तो ये तो खिसकेगा ही, प्लस इसमें मोशन भी आएगा। ये बात क्लियर है ये। उसी तरह से अगर ज्यादा एनर्जी वाला हम फोटोन इस पे हिट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहां से इजेक्ट तो होगा ही, बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट चला गया, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, जो एनर्जी आया और जो एनर्जी खर्च हो गया किस में, इसको यहां से यहां बाहर करने, उसी के बराबर होगा ना। अरे क्लियर है ये। तो ये लिखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये फॉर्मूला अभी काम आएगा आपका। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, फाई बराबर क्या हो गया, ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। हिमांशु क्लियर है, ये क्यों लिखे हैं डिफरेंस, ये सबको क्लियर है ना। ये देखो, मान लो इसको थोड़ा और फील करवा दे रहा है। मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको 10 जूल चाहिए, कितना चाहिए, और तुम लाइट भेजे हो 12 जूल वाला, कितना जूल वाला, तो 10 जूल खर्च हो गया किसमें, इसको यहां से उठा के, मतलब इस वाले यहां से इसको आयन बनाने में, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में 10 जूल इसमें चला गया। और 2 जूल कहां गया, 2 जूल गया इसमें जो मोशन आ गया उसमें। क्लियर है ये। तो वो जो 2 जूल है किसके बराबर है, जो 12 जूल भेजे आप, और जो 10 जूल खर्च हो गया किसमें, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने। क्लियर है ये, वही होगा ना। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी को हम फाई से काहे दिखा दिए, सॉरी माय मिस्टेक। काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, इसको फाई से दिखा दें, सॉरी इसको फाई से दिखा दें। अरे इसी को ना फाई माने हैं। हाँ, तो थोड़ा सा वहां मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अरे इसी को ना डिनोट किए हैं फाई से, किसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, क्लियर है ये, ठीक। तो इस पे सवाल करें आप, एनसीईआरटी निकालिए, लाइए ना, नहीं लाई है, सवाल नहीं करना है। पहले तो ये बात चमकना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला सवाल है, ये तो चमकना हो, चमकेगा। कैसे पहचान लिए, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है कब, लाइट जब उस पे पड़ रहा है। अरे हेलो, कहां से, मेटल के सरफेस से। ये बात समझ में आया। तो ये किस पे बेस्ड सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले। ये आज अभी तो करंट है, तो चलो भाई अभी दिख रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो उसी पर बेस्ड होगा। लेकिन कल चल के जब सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इंक्लूड हो जाएंगे तो पहचानना आना चाहिए कि कौन सा टॉपिक का है। इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एमिट हो रहा है, बाहर आ रहा है मेटल सरफेस से, जब हम उस पर क्या कर रहे हैं, एक वेवलेंथ रेडिएशन रेडिएट कर रहे हैं उसको, ये मतलब उस पर रेडिएशन डाल रहे हैं, वेवलेंथ वेव डाल रहे हैं। चलो इधर देखो, तो आपको वेवलेंथ दिया हुआ है,
लेकिन ये वेवलेंथ लेमडा है कि लेमडा नॉट है, कैसे डिसाइड होगा? लेमडा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कौन सा वेवलेंथ? तो सर ये तो आप बताए ही नहीं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अरे भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो वेवलेंथ होगा वही क्या होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसमें क्या बताने लायक? जैसे देख, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी फाई होता है कितना? एच न्यू नॉट। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा नॉट? अरे यहां नोट है तो यहां भी नोट होगा ना, मतलब जिस वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी है तो वही तो होगा, इसमें कोई दिक्कत? लेकिन आप कैसे बोल दिए सर कि ये जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है लेमडा नोटे है? लेमडा क्यों नहीं है? लेमडा क्यों नहीं है? लेमडा नोट क्यों है? क्योंकि यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है जीरो वेलोसिटी। क्या लिखा हुआ है? मतलब कि वो जो लाइट उस पे गिरा है ना, वो जस्ट खाली बाहर आया है, उसके पास वेलोसिटी नहीं आया। समझ रहे हो बातों को? अगर हमको उसके पास वेलोसिटी आ जाता तब तो यहां पर ई होता, तब जो एनर्जी था वो एच न्यू था, तब तो ये जो वेवलेंथ था सिर्फ लेमडा रहता। इसको हम इस वेवलेंथ को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्यों बोले? क्योंकि ये जो लाइट आपको गिरा है, ये जो रेडिएशन हुआ है, उससे इलेक्ट्रॉन में मोशन आया है क्या? नहीं आया, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? जीरो वेलोसिटी। अरे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। अगर ये जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? अभी हम फॉर्मूला जो लिखवाए उससे भी देख, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, बोले तो एच सी लेमडा नॉट। काइनेटिक एनर्जी जीरो वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? जीरो। इसका मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो जो आया आपका लाइट, उसी के बराबर तो हुआ। अगर इसको तुम जीरो कर दोगे तो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट नहीं हो गया? क्लियर है? ये कहने का मतलब है कि ये जो लाइट आया है, ये जस्ट इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से उठा के यहां रखा है, इसके पास अभी मोशन नहीं आया। मतलब अगर ये 10 जूल का एनर्जी था तो आप जो एनर्जी रेडिएशन दिए हैं वो जस्ट 10 जूल का ही है ना, 10 जूल से ज्यादा है। अगर 11 जूल रहता, अगर कितना जूल रहता, तब 1 जूल कहां जाता है? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ये? तो यहां जीरो वेलोसिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जीरो वेलोसिटी। इसका मतलब जो लाइट इस पे गिरा है ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है। क्या किया है? इसका मतलब उस वेवलेंथ वाले को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है ये? जिससे सिर्फ दहलीज छोड़ा है, पांव खाली बाहर रखा है, आगे रोड तक नहीं गया है। क्लियर है ये? समझ में आया कि वेवलेंथ क्या है? लेमडा नॉट वाला है कि लेमडा है? लेमडा नॉट। समझ रहे हैं क्यों है? क्योंकि यहां जीरो वेलोसिटी, अभी मोशन उस काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट हुआ ही नहीं है, मतलब जस्ट मेटल सरफेस को बस छोड़ा है। मतलब 10 जूल का था, जो एनर्जी आया वो भी कितने जूल का था? 10। उससे ज्यादा आता तब फिर उस वेवलेंथ को हम लेमडा नॉट नहीं बोलते। यहां लिखा हुआ रहता विथ वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड, तब समझ जाते कि ये जो लेमडा है, लेमडा नॉट नहीं है, लेमडा। क्लियर है ये? अब नहीं बन जाएगा तो निकालो जल्दी से। तो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है तो डायरेक्ट एच न्यू नॉट, और ये एच न्यू नॉट बराबर क्या होता है? एच सी लेमडा नॉट, और लेमडा नॉट यहां दिया हुआ है। क्लियर है ये? तो कर जल्दी झटाक से। शब्दों को पकड़ना है। कितनों को समझ में नहीं आया पहले पूछ लें कि हाँ हमको डाउट है, तुमको फील हुआ? हाँ, करिए झटाक से।
आपका सवाल रहा ये आपके स्क्रीन पे, ठीक। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले सुनो, जब भी ये तो चलो अभी छोटका सवाल है, कईयों को लग सकता है कि सर इसमें लिखने विखने की क्या जरूरत है। अभी आपको इनिशियल फेज में स्टेप बाय स्टेप चलना है, अभी हवा में नहीं करना है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको लगेगा नहीं टाइम बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी। तो सबसे पहले बोर्ड जैसे ही लिखा, आपके कॉपी में सबसे पहला वर्ड अगर नहीं रहा तो फिर हम उठक बैठक करवाएंगे कान पकड़ के। पहला वर्ड क्या होना चाहिए, गिवन। ये आपके कॉपी में तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, गिवन। खोज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिनोट की किससे कर रहे हैं, नोट से, न्यू नोट से। इन कितना दिया हुआ है, 10 पर सेकेंड, पर सेकेंड है ये। और क्या दिया हुआ है, खोज आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दे दो, रेडिएशन मतलब लाइट, ठीक है। कितना, 1.0 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड दिया हुआ है। बोले तो न्यू दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछा गया है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये इतना होना चाहिए हर एक के कॉपी में, समझ रहे हो, ये होना चाहिए। अभी शुरुआती दौर है, आपको करना है इस तरह से। धीरे धीरे जब आप इसमें एकदम प्रो हो गए, ठीक है, तब जाके आप, जब आपको होमवर्क मिल रहा है एडवांस लेवल का, तब वहाँ स्पीड बढ़ाने के लिए आप ये सब स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल लिखना है अभी आप, ताकि आपको ये सब याद हो जाए, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब देख, अब सोच कि रिश्ता क्या कहलाता है, कहाँ देखे हैं इस तरह का तीनों का जुड़ा हुआ रिश्ता, देखे हो कहीं पे, देखे हो ना। तो आप देखे होंगे एक रिश्ता, कौन सा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, सिंपल सा है। तो एच कॉमन ले ले, क्या बराबर लिखेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। एच रहने दे अभी, न्यू क्या है, न्यू है आपका 1.0, या सीधे इसको 10 पे पावर 15, क्या है इतना तामझाम कर रहे हैं, 10 पे पावर 15 है। इधर क्या है, 7 गुना 10 पे पावर 14, यही ना है, बोले तो पर सेकेंड। एच रहने दिए, 10 पे पावर 14 इससे कॉमन ले सकते हैं, ले लिए, तो यहां बचेगा 10। अब 10 में से 7 गया 3, तो h गुना 3 गुना 10 पे पावर 14 पर सेकेंड। और यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू रख दे, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सेकेंड पर सेकेंड कट जाएगा, आंसर में सिर्फ जूल आएगा। और गुना करना, 6 से गुना करोगे, 6.6 को 3 से गुना करोगे तो आएगा ही 19 पॉइंट समथिंग। अरे हेलो, आ तो गया आंसर। क्या था इसमें, ये घर तक छोड़े और हेलो सबको बोल रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन करके दिखाएं पीछे वाले, क्या नाम है, पूरा कैलकुलेशन तक जाएं, नहीं जाएंगे ना। अरे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू रख देना, मल्टीप्लाई करके, जो जूल सेकेंड है ना, सेकेंड से पर सेकेंड कट जाएगा, तो सिर्फ आंसर में क्या आएगा, जूल। वैसे भी एनर्जी किस में आएगी, जूल में। क्लियर है ये, कर लोगे। एक लास्ट सवाल करवाएं, उसका छुट्टी दे देंगे। इस बार सबके होने चाहिए, कर लोगे। अरे बोलना रे, हाँ ना। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट डाल रहे हैं, कितना है उसका वेवलेंथ, 300 नैनोमीटर। मेटल सरफेस किसका है, सोडियम का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर उस सफिशिएंट एनर्जी का लाइट गिराएंगे तो। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 10⁵ इतना। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। आप अगर ध्यान से देखिए तो यहां जो एनर्जी दिया हुआ है
जो लाइट गिर रहा है वो है पर मोल का दिया है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रहा है। कितने मोल के लिए? 1 मोल। और आपसे जो पूछा गया है वो 1 इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है, तो वहां पर आप गलती नहीं करिएगा। आप पता चला फॉर्मूला लगाते जा रहे हैं, ये वैल्यू पुट करते जा रहे हैं इसमें डायरेक्ट, अरे नहीं, यहाँ मोल के लिए बात हुआ है। और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 1 मोल में कितने हो जाते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो एनर्जी दिया हुआ है, ये जो एनर्जी दिया हुआ है इतने इलेक्ट्रॉन के लिए दिया हुआ है। क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोल है। क्यों? यहाँ पर मोल है। अच्छा, ये कौन सा एनर्जी दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सा दिया हुआ है? तो पहले हम तो गिवन, ये तो लिखना ही है, लिखे क्या दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी कितना? 1.68 इंटू 10⁻15 जूल, ये पर मोल का है। तो अगर आप सब कुछ कर रहे हैं डील तो पर मोल में जाना है। सॉरी 5, ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है वैसे भी। ठीक है, इतनी एनर्जी समझ रहे हो, भयानक। अब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ क्या ये लैम्डा नॉट है या लैम्डा है? लैम्डा है। क्यों? क्योंकि ये गिरने के बाद ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है बल्कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। अरे समझ रहे हो? तो ये कौन सा दिया हुआ है? लैम्डा। कितना? 300 नैनोमीटर। और आपसे पूछा गया है मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी बोले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या पूछा गया है? लेकिन ध्यान रखेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन पूछा है, पर इलेक्ट्रॉन पूछा है। पर यहां जो आपका दिया हुआ है पर मोल का दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, सतर्कता रखना है। आपसे पूछा गया है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। कितने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। पहले इतना चीज कर ले आप। कर लिए? पक्का? समझ में आया यहां तक? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ऐसा नहीं पता चला कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दिए, इसका वैल्यू करके कर दिए। नहीं नहीं नहीं, यहां पर मोल है, यहां सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, सावधानी रखेंगे, नहीं तो सावधानी हटी घटी, अब पूरी सब्जी बटी। समझ रहे हो? तो ध्यान रखेंगे। तो देख, अगर हम इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी निकालें, क्या निकालें? तो देख, हम अगर एनर्जी होता है, एनर्जी क्या होगा? एनर्जी ऑफ लाइट क्या होता है? hc बाय लैम्डा। क्या होता है? कितना हो गया ये भाई? मल्टीप्लाई करो जल्दी से। h 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और c है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा लैम्डा दिया हुआ है कितना? 300। यहां देखो सब मीटर में है। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर? 10⁻⁹ मीटर। मीटर से मीटर गया, सेकेंड से गया ये सेकेंड। जो भी आंसर आएगा जूल में आएगा। कितना आ रहा है जूल में? कोई किया है गुना भाग? देख, 3 से गया 100 हो गया यहाँ पे। अरे गया ना 3 से, तो 10 100 हो गया, तो यहाँ 10 पे पावर -7 हो गया। 10 पे पावर -7 ऊपर गया 10 पे पावर +7, तो 10 पे पावर 15 हो गया। 7 बचाना यहाँ पे, 7 ऊपर गया तो 8 7 15, 15 हो गया गुना 10 पे पावर -34 जूल तो है ये है।
और 6.626 तो है ही, ये कितना आ गया 6.626 माइनस 19 जूल। ये बात समझ में आया कैसे आया? लेकिन आप जो निकाले हैं एनर्जी ऑफ लाइट, ये एक फोटोन का निकाले हैं। कितने का? 1 फोटोन का। कितना? लेकिन आपको यहां पर मोल है ना, तो अब 1 मोल का डील करिए। तो 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ, क्योंकि अरे यहां भी तो पर मोल का डील हुआ है, तो 1 मोल ऑफ फोटोन, सॉरी, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। तो जो एनर्जी निकला एक का इतना, तो 100 का कितना? 100 गुना इतना। 1000 का कितना? 1000 गुना इतना। तो 1 मोल का कितना? 1 मोल गुना इतना। ये बात समझ में आया? तो 6 पॉइंट कितना 022 इंटू 10⁻23 गुना 6.626 गुना 10⁻⁻19 जूल। इसको गुना कर, ये कितना हो गया? 36, 6.6, 6 इंटू 6 39.6 अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं, इंटू कितना हो गया 10 पे पावर 4 जूल। यही ना आया? अरे आया ना इतना? क्लियर है ये? तो जल्दी तक यहां तक छाप। उतारो जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आया है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, ये मतलब एनर्जी जूल पर मोल बात किए हैं आप। किसका बात किए हैं? ये किसका? जो लाइट आ रहा है, इंसिडेंट लाइट जो मेटल सरफेस पे गिर रहा है, उसके पास कितना एनर्जी है? इतना एनर्जी है 1 मोल के पास। कितने के पास? मोल में क्यों कन्वर्ट किए? क्योंकि ये जो मोल है आपका, ये भी यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी दिया है पर मोल दिया हुआ। अरे समझ रहे हो? तो दोनों को सेम रखेंगे ना हम। अगर ये पर मोल का बात किया है तो हमको भी इसमें क्या रखना होगा? पर मोल। क्लियर है ये? पता चला एक तरफ 1000 है, एक तरफ 1 लड़ा रहे हैं, तो ऐसे थोड़े ना फेयर फाइट होगा, इक्वल रखना होगा। तो देख, इसको मिटा दें। तो अब हम क्या जान रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो h न्यू माइनस h न्यू नॉट होता है। अरे यही होता है ना। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? पर मोल। h न्यू आपका निकल चुका है 1 मोल के लिए। अरे यही तो निकाले हैं h न्यू। जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका 1 मोल का एनर्जी कितना है? 13.96 इंटू 10⁴ है। अब इसको हम, क्योंकि यहाँ 10 पे पावर 5 है, तो कन्वर्ट कर देते हैं इसको। 3.96 गुना 10 पे पावर 5 लिख सकते हैं। अरे सेम ही चीज है, 10 से गुना 10 से भाग कर दिए तो इतना ही आएगा। ठीक है, जूल। ये भी किस में है? पर मोल में है। और आपको ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो है ही है, इसको सीधे लिख देते हैं। क्या ऐसे लिख देते हैं? अरे लिख सकते हैं ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? इधर आएगा और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10 पे पावर 5 तो कॉमन हो गया, जूल पर मोल तो ऐसे हो गया। इधर घटा में क्या हो जाएगा? 3.96 माइनस 1.68 कितना आएगा? ये इतना ही आएगा। अरे इतना ही आएगा ना। 2.28 गुना 10 पे पावर 5 जूल पर मोल। ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी आया है। कौन सा आया है? पर ये पर मोल का आया है। 1 मोल के लिए। कितने के लिए?
1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे पूछा कितना गया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछा गया है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है। अभी एक और कैलकुलेशन, पहले इस समझ में आया, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी आया है तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का निकाले हैं। कितना का निकाले हैं? और ये जो पूछा गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछा है, लेकिन बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। तो जाहिर सी बात है आप 200 जूल एनर्जी है आपके पास टोटल, ठीक है। तो अगर आप 1 का पता करना है, नंबर आपका पता चल जाएगा, भगा कर दीजिएगा तो नहीं आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको देख, हमको निकालना है टोटल एनर्जी आ चुका है। कितना आ चुका है टोटल एनर्जी? तो देख, हमको थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहां तक लिख लिया, इसको मिटाएं घर वाला, यहां तक आ चुके हो। ये जूल पर मोल है, मोमो मत नहीं है, मोल है। बस यहां मोल दे दिया है, बस उसी चीज का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, सेम चीज है। तो देख, एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी, टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, मतलब 1 मोल, सीधे यहां कर दो ना मोल। तो कितने हो गए? हमारा है 2.28 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 6, कितना है? 5 है, सॉरी 5 जूल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये जूल पर मोल है और यहां पर है मोल, मोल से मोल गया। अब यहां पर कैलकुलेशन है, जो आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आया क्या किए? सबको क्लियर है? ये आपको कट पीट के कितना आ रहा है? 3.84 इंटू 10⁻⁻19 है शायद, -19 जूल। ये आया आपका फाइनल आंसर। पहले समझ ले, एकदम समेटने लगे। हो सकता है एक सवाल और कर ले। आपको जो दिया गया था यहां पर मोल दिया गया था। क्या दिया गया था? पर मोल। तो पहले हम थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाले 1 मोल का, सॉरी टोटल एनर्जी निकाले, थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल का, और हमको पूछा गया है 1 का, तो मोल से हमको डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? मोल से डिवाइड। तो कितना, ये जो निकला है 1 इलेक्ट्रॉन को कितना मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए? इतना, तब जाके वो मेटल सरफेस छोड़ेगा, मतलब उतना काइनेटिक एनर्जी के साथ। क्लियर है? ये समझ में आया कैसे डील करेंगे सवाल को? हाँ, तो होमवर्क लिख ले सीट दे, उसमें याद कर, फोटो इलेक्ट्रॉन वाला सवाल सब था, बोर वाला।